दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना समाप्त होने वाला है और आपने सच्चे मन से पूरे भक्तिभाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना भी की है। हाँ, ऐसा कभी कभी हुआ है कि आप रोज भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आप जब भी भगवान के मंदिर में गए हैं तो आपका भाव बहुत ही सच्चा और पवित्र रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है कि आपके द्वारा की गई सच्चे मन से जो पूजा पाठ है, भगवान की जो भक्ति है, क्या भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं या नहीं? भगवान के प्रसन्न होने के कोई संकेत आपको मिले हैं या नहीं? दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जब किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं, उसकी भक्ति पर प्रसन्न होते हैं, तो उसे कुछ न कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना केवल संकेत मिलते हैं बल्कि भगवान उस भक्त की किसी न किसी रूप में आकर परीक्षा भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि भगवान कभी भी स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं और यह इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं और क्या भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि भगवान के प्रसन्न होने के कौन से स्पष्ट संकेत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने इस विषय पर एक वीडियो और बना रखा है जिसमें कि हमने संकेतों के बारे में चर्चा की है, लेकिन इस वीडियो में हम और विस्तार से आपको बताएंगे कुछ बड़े और खास संकेतों के बारे में। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान किस रूप में आकर आपकी परीक्षा लेंगे, ताकि जब भी भगवान आपके सामने आएं या अपने किसी गढ़ को आपके सामने भेजें तो आप समझ जाएं और अपनी परीक्षा में खरे उतरें। जी हाँ दोस्तों, तभी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा आएगी और आपका जीवन बदलेगा। यदि आप कहीं भूल कर जाएंगे, कोई गलती कर जाएंगे, तो आपके संपूर्ण किए कराए पर पानी फिर जाएगा, फिर आपकी भक्ति और आपकी पूजा पाठ का सही फल आपको नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं और इस ज्ञान के माध्यम से आपको आने वाले समय में बहुत बड़े फायदे होंगे। तो ऐसे में इस वीडियो को आपको पूरा देखना आवश्यक है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को पूरी गहराई से समझकर अपने जीवन में उसे लागू करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ज्ञान का महत्व ही तब होता है जब हम उसे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग में लाएं, अन्यथा वह ज्ञान किसी भी महत्व का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली, कृपा करो, ओम नमः शिवाय, कृपा करो अवश्य लिखें। माता भद्रकाली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सबकी खुशी चाहते हैं और सबके भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसा इंसान जो इस तरह से सोचता है हमेशा अकेला पड़ जाता है और यही आपके साथ भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों के जीवन में तो खुशियां भर देते हैं, उनके भले के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आपकी दुख और तकलीफों को जानने में और सुनने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है, आप उस इंसान के सामने अपने दिल के दर्द को भी बताना पसंद नहीं करते हैं। अब इस वजह से होता यह है कि आपके मन में जो छुपी हुई तकलीफें हैं, आपके अंदर का छुपा हुआ जो दर्द है, आप उसे अकेले ही अपने दिल में छुपा कर रखते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को इस मुस्कुराहट के पीछे का छुपा हुआ दर्द और तकलीफ कभी भी पता नहीं चल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी की त्रासदी ही यही रही है कि आपने जिन को अपना माना, उन्होंने ही आपका जरूरत के समय कभी भी साथ नहीं दिया। इसके बजाय होता यह है कि पीठ के पीछे आपके बारे में अनाप शनाप बातें की जाती हैं और जब भी बातें आपको सुनने को मिलती हैं तो आपको बहुत चोट पहुंचती है, आप दिल ही दिल में बहुत दुखी हो जाती हैं। लेकिन इस पर भी आप कभी भी उस इंसान को यह जाहिर नहीं होने देते कि आपको उसकी हकीकत पता चल चुकी है और आप उससे कभी झगड़ा करना तो दूर, अपने मन की बात भी खुलकर नहीं बताते हैं।
लेकिन दोस्तों, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो फिर दूसरे लोग आपको इतना सस्ता और इतना मुफ्त का समझ लेते हैं कि आपको धोखा देने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हैं। आपकी भावनाओं की, आपकी तकलीफ़ों की बिल्कुल भी कद्र करते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको अब थोड़ा मजबूत बनना होगा, अपने मन को, अपनी भावनाओं को मजबूत करना होगा और अपने भगवान में, अपने ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हुए पूरी शक्ति के साथ अपने जीवन में कर्म की ओर बढ़ना होगा और अपने जीवन में नई सफलता और नए कीर्तिमान स्थापित करने होंगे। फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो यह दुनिया अपने आप आपके पीछे आएगी और आपके कदमों में झुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, होता ही यही है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो आपके जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, अच्छी प्रेम भरी भावनाएं और बातें भी लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप सारी दुनिया के विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, क्योंकि सच्चा सुख वही है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण वहीं से होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। इस बात के कौन से बड़े संकेत हैं जो आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। यदि मिले हैं तो आप कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला है। तो दोस्तों, यदि ऐसा होता है कि किसी दिन आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल जाती है, जी हाँ दोस्तों, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी अचानक आंख खुल जाती है और आपके मन में अचानक ही भगवान भोलेनाथ का स्मरण आने लगता है, या फिर आप घर से बाहर निकलें या अपने आंगन में पहुंचें और ऊपर देखने पर आपको चांद के दर्शन हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप मानकर चलिए कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाओ ताकि भगवान आपके नज़दीक आ सकें। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से समझिए। आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के प्रमुख गढ़ नंदी महाराज हैं और वे उनकी सवारी भी हैं। तो अब ऐसे में यदि भगवान आपके नज़दीक आना चाहेंगे तो सबसे पहले अपने प्रमुख गढ़ को ही आपके पास भेजेंगे। तो अब होगा यह कि आप सुबह सुबह अपना दरवाज़ा खोलेंगे और आपके सामने सफ़ेद रंग के नंदी खड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलें और आपका रास्ता काट जाएं सफ़ेद रंग के नंदी, यानी किसी न किसी रूप में। यदि सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के नंदी आपको दर्शन देते हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और यह स्पष्ट संकेत है भगवान भोलेनाथ की कृपा का। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकेत सुनिए। आपका कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से रोका पड़ा था, आपको परेशानी दे रहा था, मानसिक तनाव और चिंताएं दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू किया, आपकी पूजा से भगवान खुश हुए, तो आपके उस काम में गति हो जाएगी, आपकी मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी, किसी न किसी रूप में आपको उस कार्य से जुड़ी हुई अच्छी खबरें सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई विवाद है, यदि कोई बड़ी समस्या है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। यह बहुत अच्छा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, अगला संकेत कि भगवान भोलेनाथ आपसे खुश हैं कि नहीं, यह रहेगा कि आपके मन से डर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले जो परिस्थितियाँ, जो बातें आपको डराती थी, किसी प्रकार का भय या चिंता मन में बनी रहती थी, जैसे भविष्य को लेकर चिंताएं मन में बनी रहती थी, तो अब वे चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपका स्वभाव निडर हो जाएगा, फिर आपको किसी भी चीज़ से डर लगना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का भक्त कभी भी किसी से डर नहीं सकता, चाहे वह कोई इंसान हो, चाहे वह कोई पराशक्ति हो या फिर कोई परिस्थिति हो। जी हाँ दोस्तों, एक संकेत यह भी रहेगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है या नहीं, इस बात को जानने का कि आपके द्वारा कही गई बातें सत्य होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी तो आपको जो भी आभास होंगे, आप जो भी बात किसी के बारे में कहेंगे, वे बातें सत्य होने लगेंगी। अब हर समय तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन दिन में एक आध बार ऐसा अवश्य हो जाया करेगा कि आप किसी भी विषय पर या किसी के बारे में जो भी बात बोलेंगे वह ज्यों की त्यों सत्य हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और
ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको इस विषय में, इस बारे में आराम से, बड़ी सरलता से पता भी लग जाएगा कि आपने यह बोला और सत्य हो गया। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है और यह वाक सिद्धि का आपका पहला कदम है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अब निश्चित पूजा पद्धति और साधना में जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत बड़ी सिद्धि आ रही है और यदि आप और मेहनत करें तो आप पूर्ण रूप से इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस सिद्धि के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और यदि यह सिद्धि किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर उसके द्वारा बोला गया हर एक वाक्य सत्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप कमेंट करके अवश्य बताना कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। अगला संकेत भगवान की कृपा का, उनकी खुशी का यह रहेगा कि आपके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा। यानी कि जो भी इंसान आपकी ओर देखेगा वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। जो भी आपसे जरा सी बात कर लेगा वह आपकी बातों में खो जाएगा, आपको कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी नज़रों में, आपके चेहरे में एक तेज, एक आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, जो भगवान की भक्ति और कृपा का स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, अब इसी से जुड़ा हुआ एक संकेत और भी है कि जैसे जैसे आपका तेज बढ़ेगा वैसे वैसे समाज में आपका सम्मान और कद भी बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाएगा और यदि वह आपसे सामना करेगा तो आपके सामने झुक जाएगा, यानी कि आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और बाकी के कुछ छोटे छोटे संकेत और भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि दिन के किसी भी वक्त आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देना। जी हाँ दोस्तों, सपने में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई बातें दिखाई देना, चीज़ें दिखाई देना, जैसे कि त्रिशूल दिखाई दे सकता है, सांप दिखाई दे सकता है, नंदी महाराज के दर्शन हो सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में स्वयं भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य तौर पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं, लेकिन मानव स्वरूप में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, लेकिन बहुत खास लोगों को ही ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको भगवान ने किस रूप में दर्शन दिए हैं। यदि आपको सपना आया है जिसमें भगवान के दर्शन हुए तो किस रूप में हुए और आपको फिर कैसा महसूस हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भगवान के दर्शन होते हैं या भगवान से जुड़ी किसी भी वस्तु के दर्शन होते हैं तो आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं, आपके मन के विचार भी बदल जाते हैं। ऐसे में खास बात यह है कि आप इस तरह के सपनों के बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें, क्योंकि यह भक्त का भगवान से जुड़ाव है और इन बातों की चर्चा करके आप अपने इस रिश्ते को, जो कि नया नया बना है, इस रिश्ते को खराब करेंगे। तो भूल कर भी आप इस तरह के सपनों के बारे में किसी से चर्चा ना करें। अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाएं, पूजा पाठ में और मेहनत करें, भगवान आपसे प्रसन्न हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी वे बातें जिनसे आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अब होता ऐसे में यह है दोस्तों कि जैसे जैसे भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं वैसे वैसे वे भक्त की परीक्षा भी लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि यह भक्त किस प्रकार की भक्ति कर रहा है, क्योंकि कुछ भक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि मन में गलत भावों को लेकर की जाती हैं या फिर यूं कहें कि दिखावटी होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिखावटी नकली भावनाओं वाले इंसान से भगवान प्रसन्न हो जाएं। संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि संकेत तो पूजा पाठ की क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया मानकर आप चल सकते हैं, लेकिन भगवान उस भक्त की परीक्षा लेकर यह निश्चित कर लेते हैं कि यह भक्त भगवान की कृपा का पात्र है भी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको 5 संकेत बताएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि भगवान भक्त की परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। पहला संकेत यह रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाथ कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ प्रकृति प्रेमी हैं। आप उनके रूप, रंग और उनके रहन सहन से ही यह बात आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करते। आभूषण के रूप में भी जीव जंतुओं को ही धारण करते हैं, वन में निवास करते हैं, पर्वत पर रहते हैं, कोई महल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान प्रकृति से, जीव जंतुओं से कितना अधिक प्रेम करते हैं। तो
जब भगवान किसी भक्त की परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे में सबसे पहला संकेत यह होता है कि वे आपके आसपास अपने गणों को भेजते हैं और आपके व्यवहार को जांचते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जब भगवान की भक्ति कर रहे हों, खास तौर से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हों, तो आप किसी भी जीव जंतु के खिलाफ कैसी भी हिंसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ऐसे विचार भी अपने मन में ना लाएं। अब होता ऐसे में यह है कि कभी कभी कोई न कोई जीव जंतु, चाहे वह कोई गाय हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे चूहा हो, या फिर कोई और जीव, बंदर वगैरह भी आपका नुकसान कर जाए। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको याद रखना है इस बात को। तो ऐसे में हो यह सकता है कि आपका कोई जीव जंतु कुछ नुकसान भी कर सकता है, लेकिन बदले में आपको उस जीव जंतु पर हिंसा नहीं करनी है, आपको प्रेम से ही उसके साथ बर्ताव करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी भावनाओं को देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं जब कोई जीव जंतु आपका नुकसान कर देता है। आपका व्यवहार जांचा जा रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, सतर्क रहना है। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ को अचलेश्वर भी कहा जाता है। तो अब ऐसे में भगवान उस भक्त की दूसरे रूप में परीक्षा इस प्रकार ले सकते हैं कि वे अपने भक्त के अचल स्वभाव को, अडिग स्वभाव को जांच सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति करें, आपके जीवन में पीड़ाएं बढ़ने लगें, तकलीफ़ें बढ़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं अपने जीवन की दुखों और तकलीफ़ों से मुक्ति के लिए, लेकिन होगा उल्टा कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन आप डरना नहीं, आप बिल्कुल भी मन में शंका उत्पन्न मत होने देना। भगवान आपको जांच रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको बस डटे रहना है, कुछ समय तक इंतजार करना है। भगवान की यह परीक्षा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन जब यह परीक्षा चलेगी और आप इस परीक्षा में डिगते नहीं हैं। अब डिगना क्या है दोस्तों? डिगना यह है कि आप किसी प्रकार के व्यसन में नहीं जाते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत चिंता है, तो शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, या गलत लोगों की संगत में चले गए। तो आप यदि इस प्रकार के आचरण नहीं करते हैं, दूसरा कि आपके मन से भगवान के लिए भाव कम नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में तकलीफें बढ़ी तो लोग कहने लगते हैं कि भगवान की पूजा पाठ सब बेकार है, किसी मतलब की नहीं है, बंद करो ये पूजा पाठ, भगवान किसी को सुख नहीं देते। तो ऐसे भाव भी आपके मन में नहीं आने चाहिए। तीसरा कि आप क्रोध में आकर किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, बुरा भला नहीं कहते हैं। तो इन सब बातों को यदि आप बनाकर रखते हैं तो आप भी अडिग हैं, अचल हैं। अब यदि आप इस प्रकार का व्यवहार बनाकर रखते हैं, तकलीफ के समय में भी, बुरे समय में भी इस तरह से रहते हैं, तो आप भगवान के बहुत प्रिय बन जाएंगे और आप भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा स्वरूप परीक्षा का क्या होगा, इसे भी आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि आपकी सब प्रकार से परीक्षा ली जाए। हम जो आपको 5 प्रकार बता रहे हैं, इनमें से किसी एक प्रकार से आपकी परीक्षा ली जा सकती है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है और समझना है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब तीसरा प्रकार यह रहेगा कि भगवान भोलेनाथ माता सती से बहुत प्रेम करते थे और उनका ही दूसरा जन्म माता पार्वती हैं, उनसे भी भगवान बहुत प्रेम करते हैं। यानी कि भगवान महिलाओं से बहुत प्रेम करते हैं और शास्त्रों में भी, ऋग्वेद में भी यह स्पष्ट वर्णन मिलता है कि बिना शक्ति के शिव सबके समान हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी प्राण नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भोलेनाथ महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अब होगा यह है कि आपके जीवन में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे कोई भी हो, आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपके कार्यस्थल पर कार्य करने वाली कोई महिला हो सकती है, वह आपके खिलाफ कोई ऐसा बर्ताव करे, व्यवहार करे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, और लगातार यह व्यवहार उसका आपके खिलाफ बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको पूरे धैर्य के साथ काम लेना है और इंतजार करना है। परिस्थिति बदलेगी,
भगवत कृपा होगी और वह महिला आपके खिलाफ की बजाय आपके साथ नजर आएगी। लेकिन यह तो भगवान का खेला गया खेल है, भगवान की लीला है कि उसका मनोभाव आपके लिए बदल गया है। तो अब ऐसे में आपको विचलित नहीं होना है, भगवान को याद करते रहना है और उस महिला के स्वरूप में भी भगवान के दर्शन करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। यदि आप महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे, तो आप भगवान के बहुत करीब हो जाएंगे, उनकी भक्ति के शुद्ध पात्र बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा संकेत, इसे भी आप ध्यान से समझिए। भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष को अपने गले में धारण किया था, इसीलिए उनका नाम नीलकंठेश्वर हुआ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ भगवान अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं, जिनके जहर में भयंकर विनाश की शक्तियां हैं। तो अब आप समझिए कि इससे क्या तात्पर्य है। इससे मतलब यह है कि भगवान पीड़ाओं को भी सहन करते हैं दूसरों के हित के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपके मन में भी ऐसा भाव रहे जैसे कि आप दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए खुद कष्ट में चले जाएं, फिर भी आपको कोई चिंता ना हो, कोई परवाह ना हो, आपका नुकसान हो जाए पर दूसरों का भला हो जाए, ऐसे भाव में यदि आप रहेंगे तो भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। अब ऐसा होगा कब? जब आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू की तो आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें कि कोई आपकी मदद मांगने आएगा। कोई आपका नज़दीकी होगा, करीबी होगा, रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद मांगने आएगा। अब आपको उसकी मदद करने में कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा तो इसमें बहुत नुकसान है, हम इसकी मदद क्यों करें, इससे मना कर देते हैं। तो अब यदि आप उसे ना बोलेंगे तो समझिए कि आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। यह परिस्थिति आपके जीवन में जानबूझकर पैदा की गई है। यह भगवान की लीला है, यह भगवत लीला है। आप इसे समझिए, आप निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर दीजिए और आप देखेंगे कि चमत्कार होगा। आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए पांचवा संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब आप समझिए कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप क्या है। भगवान पूर्ण रूप से इस संसार से, इस मोह माया से विरक्त हैं। उनका स्वरूप बहुत ही भयंकर है, डरावना है और कहा जाए तो थोड़ा बहुत असामाजिक या विकृत कह सकते हैं। तो अब आप समझिए कि जब आपकी भक्ति की पराकाष्ठा होगी, चरम सीमा होगी, आपका भाव बहुत ही चरम होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान स्वयं ही किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का रूप लेकर आपके सामने आ जाएं कि आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में होगा यह कि आपसे मदद मांगने, भीख मांगने, भिक्षा मांगने कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो देखने में बिल्कुल ही कुरूप होगा, शराबी सा लग रहा होगा, बहुत ही अजीब बातें कर रहा होगा और उसकी नज़रें आपके ऊपर ही ठहरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, जब वह आपके नज़दीक आएगा तो आपके मन में सबसे पहला भाव यही उत्पन्न होगा कि इससे दूरी बना लो, इसे जल्दी से जल्दी अपने पास से भगा दो। जी हाँ दोस्तों, यह भगवान की सबसे कठोर परीक्षा होती है। इस परीक्षा में भगवान स्वयं आते हैं और इस परीक्षा को पास कर पाना हर एक के बस की बात नहीं। अक्सर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोगों का मन का भाव यही होता है कि यह तो शराबी है, यह तो इसी तरह से रहता है। लेकिन आपको समझना है, जब आप भक्ति में हैं, साधना में हैं, भगवान की पूजा पाठ में लीन हैं, तो ऐसे में कोई भी कार्य निरर्थक नहीं है। आपके पास यदि वह आया है तो उसका कोई कारण है। बिना किसी कारण के भक्त के साथ कोई घटना घट नहीं सकती। हर एक घटना का कारण स्वयं भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसी अवधि में जब आप भगवान की विशेष पूजा कर रहे हैं, भगवान को चाहे जल ही अर्पित नियमित रूप से क्यों ना कर रहे हों, यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आए जो आपसे भीख मांगे, खाने को कुछ मांगे या पैसे मांगे और आपको उसके स्वरूप को देखते ही एक अजीब सा विकृत घिनौना सा भाव उत्पन्न हो, तो आपको उससे विचलित नहीं होना है, उसके साथ गलत बर्ताव नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उससे प्रेम से ही बर्ताव करना है और उसे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देना है। पैसे रुपए भी थोड़े बहुत आप उसे दे सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। अच्छा चलो, आप हमारी एक बात मान कर चलो, क्योंकि अब ऐसे में कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो दिमाग लगाएंगे कि हम अपना पैसा ऐसे किसी शराबी को क्यों दे दें। दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं, आप एक प्रयोग करके देखिए। आप जब घर से बाहर निकलें तो देखें, नज़रों को फैलाकर चारों तरफ
यदि कोई ज़रूरतमंद मजबूर भिखारी आपको सड़क के किनारे मिल जाए या कोई ऐसा लगे आपको कि यह महिला है, यह बूढ़ा व्यक्ति है और इसकी मदद करनी चाहिए, आप चुपचाप बस उसे कुछ रुपए दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे कहते हैं रुपए दे दीजिए। और रुपए देने में कंजूसी मत करना दोस्तों। आपकी जेब में जितने हैं आप सब दे देना, चाहे 500 का नोट हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो। आप यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद आप 30 दिन तक यानी 1 महीने तक इंतज़ार करिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपने जो उसे रुपए दिए हैं उसका 100 गुना बनकर आपके सामने ना आ जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, भगवान की ही तो लीलाएं हैं, सब कुछ भगवान का ही तो रचा बसा है। हम तो केवल छोटे छोटे से पात्र हैं या मोहरे हैं जो भगवान के ही द्वारा बनाए गए हैं। हमें इन सब बातों पर विश्वास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तर्क लगाने से कभी कभी बातें बिगड़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इन बातों का कहीं ना कहीं उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। अब आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी हैं, किस प्रकार से आपने उन घटनाओं के साथ बर्ताव किया है, इस बात को आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे भी कमेंट करके अवश्य पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखना, हर हर महादेव भी अवश्य लिखना। भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी मदद करेंगे। मां भद्रकाली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।